छत्तीसगढ़ में एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पानी उल्टा बहता है, जहाँ जमीन पर जंप करने से जमीन हिलने लगती है और जहाँ का तिब्बतन कल्चर आपको एहसास ही नहीं होने देता कि आप अभी भी छत्तीसगढ़ में हैं। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर से। रायपुर टू मैनपाट। रायपुर से मैनपाट की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। ये सफ़र मेरे लिए बिल्कुल नया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैनपाट विजिट कर रहा था। करीब 230 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे अपने पहले डेस्टिनेशन सतरंगा डैम। अभी मैं हूँ छत्तीसगढ़ के सतरंगा में, ये आता है कोरबा जिले में। कोरबा से लगभग 35 किलोमीटर दूर बसा सतरंगा छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। चारों तरफ हरियाली से घिरी पहाड़ियां, ब्लू वाटर और बोटिंग का शानदार एक्सपीरियंस। शायद यही वजह है कि सतरंगा इज नॉन एज छत्तीसगढ़ मिनी गोवा। अब सतरंगा को अलविदा कहकर हम बढ़े मैनपाट की ओर और शाम तक सैला रिसोर्ट पहुंच गए। यहाँ हमारा स्वागत कुछ इस तरह से हुआ है। यहाँ हमें एक मौका मिला अपने खूबसूरत सफर को यादगार बनाने का। हम आए मैनपाट और यहाँ हम कुछ मेमोरीज अपने साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने भी अपने हाथों से एक छाप छोड़कर इस सफर की एक याद यहाँ बसा दी। सरगुजा के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच 1100 मीटर की हाइट पर बसा मैनपाट अपनी ठंडी हवाओं, हरियाली से ढकी वादियों और साल भर सुहाने मौसम की वजह से छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहलाता है। यहाँ की फिश पॉइंट वाटरफॉल, मेहता पॉइंट, परपटिया व्यू पॉइंट और यहाँ की खूबसूरत मोनेस्ट्रीज हर जगह अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। कहा जाता है अगर मैनपाट का सबसे खूबसूरत सनराइज देखना हो तो चले आइए मेहता पॉइंट। हम करीब सुबह के 6 बजे यहाँ पहुंच चुके थे। कम वक्त मौसम की छाई बादलों और धुंध की वजह से शायद हम सनराइज देखने से चूक गए। मैनपाट के सबसे अनोखी जगहों में से एक है जलजली। यहाँ के जमीन पर जंप करने से जमीन स्पंज की तरह हिलने लगती है। एक्चुअल में यहाँ घास की मोटी परत के नीचे पानी और दलदली सतह मौजूद है, जिसकी वजह से जमीन पर उछलने से बाउंस करने लगती है। मैनपाट को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। साल 1962-63 में भारत सरकार ने तिब्बत से आए शरणार्थियों को यहाँ बसाया था। आज भी यहाँ रहने वाले तिब्बतन लोगों ने अपनी भाषा, पहनावा, खेती और बौद्ध परंपराओं को उसी खूबसूरती से संभाल कर रखा है। यहीं बनी है शांत मोनेस्ट्री, रंग बिरंगे प्रेयर्स फ्लैग्स और भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा। ये सब पूरे माहौल को ऐसा बना देती है जैसे आपको कुछ देर के लिए लगेगा कि मैं सच में तिब्बत पहुंच गया हूँ। नाम सुनकर ही मन में एक सवाल आता है, आखिर पानी उल्टा कैसे बह सकता है? मैनपाट से करीब 12 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां पहली नजर में पानी ऊपर की ओर बहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि ऑप्टिकल इल्यूजन है। आसपास के पहाड़ और जमीन का एंगल हमारी आंखों को धोखा दे देता है, जिसकी वजह से नीचे बहता पानी भी ऊपर की ओर जाता हुआ महसूस होता है। घने जंगलों के बीच बसा फिश पॉइंट, जहां ऊंचाई से गिरता पानी और चारों तरफ हरियाली इस जगह को और भी खास बना देता है। हर सफर नई जगह नहीं दिखाता, कुछ सफर हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। मैनपाट भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही रहा है। यहाँ कुदरत ने हैरान किया, संस्कृति ने अपनापन दिया और हर मोड़ ने एक नई कहानी।
मानो या ना मानो, पर एक बार तो आपको मैन पार्ट जरूर आना चाहिए।